जहां आज हमारा सौरमंडल है, वहां सिर्फ गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती को भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराए और एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह और सौरमंडल सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। लगभग 5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री गर्म था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिससे हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम था थिया, वह धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर सेकेंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा थी। जब ये धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल आया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द घूमते हुए एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी, जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 करोड़ किलोमीटर दूर था। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्कापिंड में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों में से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्कापिंडों के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्कापिंड में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो इसका जवाब है कि ये उल्कापिंड धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का तापमान 70 से 80 डिग्री गर्म हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई थी। अब धरती की छाती से लावा फिर निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी हुई नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरण पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्टोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाने लगे, जिसमें ये सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता था, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक बायो प्रोडक्ट छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यह वो गैस थी जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था।
2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्टोर बढ़ता रहा, धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा, दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बदल गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इसी गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और विशाल द्वीप तैयार हुए। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडियनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी गैस और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर एसिड रेन की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजारों सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस स्थिति में धरती को बर्फ की गेंद यानी स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली जा रही थी। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टाने और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटे के हो गए थे। बर्फ पिघलते हुए सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी से हाइड्रोजन ऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन बनी। यह ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ और ओजोन नाम की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिससे अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके बाद ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद पानी में से पहली मछली टिकटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहां के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहां राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी थी, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गए और पानी सूख गए, जिससे भूमि पर जीवन खत्म होने लगा। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु। सागर में कुछ था तो गुलाबी सैलाब। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन के सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघल कर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली थी। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में थी जिसने उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से आपस में जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना पैंगिया, जो कि एक ध्रुव दूर से ध्रुव तक फैला हुआ था। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो चला और धरती नीली ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। प्लेटों को गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बन रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा एस्ट्रॉइड 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था। उसका केंद्र था मेक्सिको। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा हुई। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री गर्म हो गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया था। एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रहे हैं। होमो सैपियंस इंसान की वो जाति है जिसमें से हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप देखते हैं। फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।